नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आज बड़ा झटका लगा है जब उन्हीं की पार्टी के एक विधायक ने पप्पू यादव का खुलकर समर्थन कर दिया है। आरजेडी के विधायक है कुर्नी से अनिल सहनी, उन्होंने कहा कि पप्पू यादव के साथ राजनीति हुई है, जन सेवा करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं भी लोगों की सेवा कर रहा हूं, सरकार ई पास बनाकर नहीं दे रही है तो क्या मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो एक तो मामला यह है कि पप्पू यादव के साथ आरजेडी के विधायक खड़े हैं, वो आरजेडी जिसके शीर्ष नेता पप्पू यादव के साथ खड़े नजर नहीं आए हैं अब तक। अगर श्याम रजक के एक बयान को छोड़ दें तो जो जिसमें उन्होंने कहा था कि पप्पू यादव को रिहा किया जाना चाहिए। दूसरा मामला यह है कि क्या आरजेडी विधायक ने अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेता, अपनी ही पार्टी के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव को आईना दिखा दिया है कि ई पास नहीं मिल रहा है फिर भी हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का ये बयान खारिज हो जाता है, तेजस्वी यादव का ये तर्क खारिज हो जाता है जो उन्होंने लाइव आकर कहा कि अगर हम कुछ करने जाएंगे तो सरकार हम पर मुकदमे कर देगी। की पार्टी के विधायक बिना ई पास के लोगों की सेवा कर रहे हैं। और सवाल यह भी है कि तेजस्वी यादव ने जो तर्क दिया है अपने नदारत रहने पर, अपने गायब रहने पर, कि मैं 1 महीने तक सरकार को मौका दे रहा था, ये तर्क पचने वाला है क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना की पहली लहर हो, कोरोना की दूसरी लहर हो या फिर बिहार पर आने वाली दूसरी आपदाएं हो, दूसरा संकट हो, तेजस्वी यादव गायब ही होते हैं। कोरोना की पहली लहर और कोरोना की दूसरी लहर में हमने क्वारंटाइन शब्द को जाना है, हमने क्वारंटाइन शब्द को सुना है। तेजस्वी यादव पॉलिटिकली क्वारंटाइन होते रहे हैं, पटना के जलजमाव में भी और चमकी बुखार में भी। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव के जो हमले हैं ट्विटर पर, वो सक्रिय होते हैं, गायब रहने के बाद भी, नदारत रहने के बाद भी ट्विटर पर नजर आते हैं और जो हमले करते हैं सरकार पर, सिस्टम पर, जो सवाल उठाते हैं, उन हमलों की धार कुंद पड़ जाती है। महागठबंधन की भी फजीहत होती है, आरजेडी की भी लानत मलामत होती है। तो क्या तेजस्वी यादव की कार्यशैली पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है? इन सारे सवालों पर बातचीत होगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रहे और अब भी वरिष्ठ सहयोगी हैं, संजय विद्यार्थी मौजूद हैं, बिहार की राजनीति की बहुत बेहतर समझ रखते हैं। और संजय विद्यार्थी हमारे वरिष्ठ रहे हैं, कई बार कई संस्थानों में हमने, खासकर एक संस्थान में तो लंबे वक्त तक हमने काम किया है। तो संजय जी, आपका बहुत स्वागत है इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। नमस्कार संजय जी, ये समझना चाहेंगे, शुरुआत हम बस इससे करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर उनके जो राजनीतिक विरोधी, ये सवाल हमारा नहीं है, उनके राजनीतिक विरोधी ये सवाल उठाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में भी जेडीयू के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ है। तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव और कई दिनों के बाद कोरोना, एक तरह से कोरोना की दूसरी लहर जब कहर बरपा रही थी और पूरी तरह से कहर बरपा रही थी, तो तेजस्वी यादव सिर्फ ट्विटर पर ही नजर आ रहे थे, उनका कोई वीडियो वगैरह सामने नहीं आया था। लेकिन जब लानत मलामत बढ़ी और पूछा जाने लगा, लोग मुखर होकर पूछने लगे कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं, तो तेजस्वी यादव के बारे में पहले आरजेडी, तेजस्वी यादव ने पहले महागठबंधन की बैठक बुलाई, फिर आरजेडी ने कहा कि तेजस्वी यादव पिता लालू प्रसाद यादव की सेवा कर रहे हैं। फिर तेजस्वी यादव लाइव आते हैं और ये कहते हैं कि वो सरकार को मौका दे रहे थे और अगर वो बाहर निकलेंगे, लोगों की मदद करने जाएंगे तो सरकार उनको उन पर केस कर देगी, पहले भी कई मुकदमे किए हैं। तो तेजस्वी यादव का जो ये तर्क है अपने नदारत रहने का इस संकट के दौरान, क्या वो पचने वाला है? कैसे देखते हैं इस पूरे बहस? देखिए अभिषेक जी, जो नेता विपक्ष के हैं तेजस्वी यादव, वो हमेशा ही सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों के सामने आते रहे हैं और वो जब जब जरूरत पड़ा है उनको बिहार की, तब वो गायब रहे हैं। या चमकी बुखार हो, या पहला कोरोना हो, या पटना में जो जल जमाव हुआ हो, या दूसरा लहर भी जो चल रहा है, तब वो सिर्फ फेसबुक ट्विटर के माध्यम से ही अपना संदेश लोगों को देते रहते हैं और जहां धरातल पर वो कहीं नजर नहीं आते हैं। और जहां तक रहा बात की वो यहाँ गायब रहते हैं, तो वो तो पहले बार में जो अपना बयान देते हैं तो दिए थे, तो बोले थे हम अपने पिताजी का सेवा कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम
नहीं, ये सरकार को बयान मौका। तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं आया था संजय जी, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से यह ट्वीट किया गया कि लालू यादव की सेवा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। हाँ, जो भी हो, उनके पार्टी की तरफ से बयान आया था कि तेजस्वी यादव है सो दिल्ली में सेवा कर रहे हैं। तो इस से अगर देखा जाए तो कहीं भी बात पचने वाली नहीं है। उनको सेवा करना अगर होता तो आकर के बिहार में धरातल पर जाकर के अपने क्षेत्र में और लोगों को निर्देश करते कि हाँ जाकर के कैसे सेवा करना है, या खुद अपने जाकर के एक अपना उदाहरण करते कि नहीं भाई हम आइए हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो ये पचने वाली बात नहीं है। तो ठीक है, तेजस्वी यादव ने जो तर्क दिया है ये पचने वाली बात नहीं है। एक सवाल यह भी है संजय जी आपसे कि क्या जिस तरह से तेजस्वी यादव गायब हैं, तेजस्वी यादव नदारत हैं, गायब और नदारत शब्द का इस्तेमाल शायद भारी शब्द हो जाएगा क्योंकि गायब शब्द का इस्तेमाल ठीक नहीं है। आप लोगों को पता है कि तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं, हालांकि कई दिनों तक ये स्थिति रही कि, और पहले भी रही है कि उनकी पार्टी के नेता ये बताने की स्थिति में नहीं होते कि तेजस्वी यादव आखिर कहाँ हैं। जब ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी पार्टी के बड़े नेता करता धरता तेजस्वी यादव कहाँ हैं, सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव की जो कार्यशैली है वो पार्टी के अंदर उनकी स्वीकार्यता को घटा रही है, पार्टी के अंदर विरोध का स्वर उठ रहा है और पार्टी के अंदर नाराजगी है। ये हमने शहाबुद्दीन के मामले में भी देखा है। शहाबुद्दीन का जब निधन हुआ, उनका जब इंतकाल हुआ, उसके बाद आरजेडी के कुछ नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और ये आरोप लगाया कि जिस तरह से आरजेडी को शहाबुद्दीन के साथ खड़े होना चाहिए था वो खड़ी नहीं हुई। तेजस्वी यादव खड़े नहीं हुए, लालू यादव खड़े नहीं हुए। दूसरी बात यह है कि पप्पू यादव को लेकर जो स्टैंड रहा आरजेडी का, उसको लेकर भी पार्टी के अंदर नाराजगी है। तो क्या वाकई तेजस्वी की स्वीकार्यता पार्टी में घटी है उनके फैसलों को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर, और इससे आरजेडी को बड़े नुकसान का खतरा है? क्या होता हुआ देख रहे हैं आरजेडी के अंदर? बिल्कुल अभिषेक जी, लोग मुखर होकर तो तेजस्वी जी का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दबे स्वर से जरूर वो महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह का कार्यशैली तेजस्वी जी का है उससे जनता के बीच में गलत संदेश जा रहा है। एक जो छवि इनकी होनी चाहिए थी कि जाकर के अभी तो एक ऐसा मौका था जो अपने आप को साबित करना था, तो इस तरह साबित करते हुए दिख नहीं रहे हैं। और जैसा जो अपेक्षा लोग कर रहे थे या इनके अंदर में ही जो लोग चाह रहे थे कि नहीं हम जाकर के बाहर काम करें, तो इस तरह का तो लोग महसूस कर रहे हैं कि नहीं कुछ तो होना चाहिए था जो नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। एक आखिरी सवाल है संजय जी आपसे। एक बयान आया है आरजेडी के एक विधायक की तरफ से, कुढ़नी से विधायक है अनिल कुमार सहनी। उन्होंने ये कहा है कि नेता, माफ कीजिएगा, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव के साथ राजनीति हुई है, वो लोगों की सेवा कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और क्या मैं भी लोगों की सेवा कर रहा हूं तो मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आरजेडी का जो स्टैंड रहा है, तेजस्वी यादव का जो स्टैंड रहा है पप्पू यादव के साथ, पप्पू यादव को लेकर, पप्पू यादव के साथ आरजेडी खड़ी नहीं हुई है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खड़े नहीं हुए। क्या इस स्टैंड से भी आरजेडी के अंदर नाराजगी है? और आरजेडी के विधायक अनिल सहनी का बयान आया है, खबर यह भी है कि आरजेडी के कई विधायक इस पार्टी के इस स्टैंड से नाराज हैं और वो चाहते हैं, वो मानते हैं इस वक्त पार्टी को आरजेडी के साथ खड़े होना चाहिए था। तो क्या इससे भी कोई राजनीतिक नुकसान तेजस्वी यादव को होता हुआ देख रहे हैं? जी अभिषेक जी, इसमें लोग जो चाह रहे थे कि पप्पू यादव का साथ देना चाहिए था, जिस तरह वो जाकर के जनता के बीच में कर रहे थे, लोगों को पहुंचा रहे थे, राहत पहुंचा रहे थे, उसमें लोग इनका भी चाहिए। लोग सोच रहे थे कि नहीं, राजद जब उनको गिरफ्तार किया गया तो लोगों को अपेक्षा था, राजद वाले कुछ नेता लोगों को अपेक्षा था कि नहीं तेजस्वी जी का बयान आएगा उनके समर्थन में, लेकिन बिल्कुल एक श्याम रजक को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा बयान नहीं आया। तो उससे आंतरिक रूप से तो लगता है कि कुछ नुकसान होने की संभावना है। संजय जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको परेशान करते रहेंगे, समय समय पर आपका वक्त लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।